नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जीव तथा समष्टियाँ, और आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सही कथन बताइए। 99% जानवर और लगभग सभी पौधे निरंतर आंतरिक वातावरण बनाए नहीं रख सकते, ये नियामक है। तो यहाँ पर नहीं गलत दिया हुआ है। अधिकांश जानवर और सभी पौधे निरंतर आंतरिक वातावरण बनाए रख सकते हैं, ये अनुरूपक है। तो यहाँ पर अनुरूपक गलत है। 99% जानवर और लगभग सभी पौधे निरंतर आंतरिक वातावरण बनाए नहीं रख सकते, ये अनुरूपक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अधिकांश जानवर और लगभग सभी पौधे निरंतर आंतरिक वातावरण बनाए नहीं रख सकते, ये आंशिक नियामक है। तो यहाँ पर आंशिक नियामक गलत है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मांसाहारी जानवर शेर और तेंदुए एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन शेर ज़्यादातर बड़े जानवरों का शिकार करते हैं और तेंदुए छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। प्रतिस्पर्धा के इस तंत्र को कहा जाता है चरित्र विस्थापन नहीं, परोपकारिता नहीं, प्रतिस्पर्धी बहिष्करण नहीं, क्या कहा जाता है? संसाधन विभाजन कहा जाता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा विकास मॉडल अधिक यथार्थवादी माना जाता है? तो जो अधिक यथार्थवादी मॉडल है वो है लॉजिस्टिक विकास मॉडल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, अंतर्विशिष्ट अंतःक्रियाएं दो अलग अलग प्रजातियों की आबादी की अंतःक्रिया से उत्पन्न होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। कथन 2, परजीवी जो मेजबान जीव की बाहरी सतह पर भोजन करते हैं उन्हें बाह्य परजीवी कहा जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पिछले 100 वर्षों की जनसंख्या वृद्धि वक्र है सरकार से एकत्रित भारत के लिए जनगणना। तो ये किसके आकार की होती है? जे आकार की होती है, एस आकार नहीं, पिरामिड आकार नहीं, जेड आकार नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, प्रत्येक बायोम के भीतर क्षेत्रीय और स्थानीय विविधताएं विभिन्न प्रकार के आवासों का निर्माण को जन्म देती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। कथन 2, विभिन्न प्रजातियों की तापीय सहनशीलता का स्तर कुछ हद तक उनके भौगोलिक वितरण को निर्धारित करता है। तो कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक भौगोलिक वितरण को निर्धारित करता है। तो जो कथन 1 है हमारा वो सही है, लेकिन कथन 2 क्या है? गलत है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जन्म दर से तात्पर्य है? तो जन्म दर से तात्पर्य है जन्म दर। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या में प्रजनन और प्रजनन पूर्व व्यक्ति की संख्या बराबर होती है? नहीं। प्रजनन पश्चात व्यक्तियों की तुलना में प्रजनन पूर्व व्यक्ति कम होते हैं। तो ये बात भी गलत है। प्रजनन पूर्व व्यक्ति प्रजनन पश्चात व्यक्तियों की तुलना में अधिक होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रजनन पूर्व व्यक्ति प्रजनन पूर्व व्यक्ति की तुलना में कम होते हैं। तो ये बात भी क्या है? गलत है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र में अनंत स्पर्शी तब प्राप्त होता है जब के बराबर होता है एन के। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। शाकाहारी जीवों से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा पौधा पाया जाता है? बबूल, कैक्टस, कैलोट्रोपिस, मोनार्क तितली। तो जो शाकाहारी जीवों से बचाव करता है वो बबूल भी करता है, कैक्टस भी करता है, कैलोट्रोपिस भी करता है, मोनार्क तितली नहीं करती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए, बी, सी तीनों सही हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी नस्ल अपने जीवन काल में केवल एक बार जीवित रहती है? तो प्रशांत सैल्मन मछली और बांस का पौधा एक बार जीवित रहता है जीवन काल में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। 1 और 3 दोनों सही हैं। पैलोजोइक मछली गलत है। सही वाले खोजें। कंगारू चूहा आंतरिक वसा ऑक्सीकरण द्वारा अपनी पानी की आवश्यकता को पूरा करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ओपेंशिया में पत्तियां नहीं होती भी रीढ़ तक कम हो जाती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। कुछ प्रजातियों में पर्यावरणीय परिस्थितियों की एक सीमित सीमा तक आंतरिक वातावरण को विनियमित करने की क्षमता होती है, जिसके आगे भी अनुरूप होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है, यानी कि तीनों ही ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। बढ़ते हैं हम अगले नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है।
अभिकथन रेगिस्तानी पौधे में एक विशेष प्रकाश संश्लेषक मार्ग सीएम होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका कारण है जो उनके रंध्रों को दिन और रात के समय बंद रहने में सक्षम बनाता है। तो दिन के समय स्टोमेटा ओपन रहते हैं और रात के समय में क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, यानी कि दिन में जो रंध्र हैं वो क्या होते हैं, खुले रहते हैं और रात को बंद रहते हैं। तो ये बात क्या है, गलत है। तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख बायोम है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये बात भी बिल्कुल सही है। पर्णपाती वन, ये भी सही है। रेगिस्तान, ये भी सही है। तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। ये सभी बातें क्या हैं, सही हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर कहाँ स्थित है? तो भरतपुर कहाँ है, राजस्थान में है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है राजस्थान। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में स्थित है। ऊष्मा का नुकसान या ऊष्मा का लाभ सतह क्षेत्र का एक कार्य है। छोटे जानवरों में ये प्रवृत्ति होती है। जब बाहर ठंड होती है तो शरीर की गर्मी धीरे धीरे कम होती है, गलत। जब बाहर ठंड होती है तो शरीर की गर्मी बढ़ती है, ये बात भी गलत। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। जब बाहर ठंड होती है तो शरीर की गर्मी बहुत तेज़ी से क्या होती है, कम होती है, ये बात क्या है, सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या है, सही है। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। किसी जनसंख्या में अप्रतिबंधित प्रजनन क्षमता को कहा जाता है? क्या कहा जाता है, जैविक क्षमता कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। एक ही आवास में रहने वाली तथा कार्यात्मक अंतःक्रिया करने वाली विभिन्न प्रजातियों के व्यक्तियों का संघ है, क्या है, एक ही आवास में रहने वाले कार्यात्मक अंतःक्रिया करने वाले विभिन्न प्रजातियों के व्यक्तियों का संघ है जैविक समुदाय। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अभिकथन, एक व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है तथा सांस लेने में कठिनाई और दिल की धड़कन बढ़ने जैसे लक्षणों के साथ ऊंचाई की बीमारी का अनुभव करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है तो उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और उसकी दिल की जो धड़कन है वो बढ़ने लगती है। इसका कारण है ऊंचाई पर कम वायुमंडलीय दबाव के कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त नहीं मिल पाती है, जिसके कारण ऊंचाई पर जाने में सांस लेने में कठिनाई और दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा नियामक नहीं है? तो गौरैया, कंगारू, बाघ, ये सब क्या है, ये नियामक है, और सांप है वो नियामक नहीं है। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सांप नियामक नहीं है। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। बहुत से मीठे पानी के जानवर समुद्री पानी के में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते, इसके विपरीत, क्योंकि उन्हें निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मीठे पानी के जानवर समुद्री पानी में इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि उनको ऑस्मोटिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। पानी में नमक की सांद्रता इस प्रकार मापी जाती है, प्रति मिलियन भागों में लवणता नहीं, प्रति 1000 भागों में लवणता। ये इसका सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। पारिस्थितिकी मूल रूप से जैविक संगठन में 4 स्तरों से संबंधित है। मैक्रोमोलिक्यूल्स, कोशिकाएं, उतंक, अंग नहीं। जीव, आबादी, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र नहीं। जीव, आबादी, समुदाय, वायु। ये बात बिल्कुल सही है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, अंग, जीव, आबादी, समुदाय नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजातियां हैं, वे हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजातियां वे हैं जो अधिकतम संख्या में मौजूद होती हैं, नहीं। सबसे अधिक बार पाई जाती है, नहीं। एक बड़ा बायोमास प्राप्त करती है, नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र के गुणों में योगदान देती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा बायोम निम्न में स्थित हैं। न्यूनतम औसत वार्षिक तापमान क्षेत्र में स्थित हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, न्यूनतम औसत वार्षिक तापमान क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जो लोग लगभग 6 महीने पहले मैदानी इलाकों से रोहतांग दर्रे से सटे इलाके में चले गए हैं, उनमें अधिक आरबीसी हैं और उनके हीमोग्लोबिन में O2 से बंधन
की कम आत्मीयता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। वे फुटबॉल जैसे खेल खेलने के लिए शारीरिक रूप से फिट नहीं है, ये बात गलत है। मतली, थकान आदि जैसे लक्षणों के साथ ऊंचाई की बीमारी से पीड़ित हैं, तो ये बात भी गलत है। सामान्य आरबीसी की संख्या लेकिन उनके हीमोग्लोबिन में ओ के साथ बंधन की बहुत अधिक आत्मीयता होती है, ये बात गलत है। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। किसी प्रजाति का आला निम्न के लिए होता है। किसी प्रजाति का निवास स्थान और विशिष्ट कार्य, तो ये बात बिल्कुल सही है। किसी जीव के रहने का विशिष्ट स्थान नहीं, किसी विशिष्ट प्रजाति का कार्य और उसकी प्रतिस्पर्धी शक्ति नहीं। तो यहाँ पर ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।